अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस वीलॉग में हम बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ से लेकर सामने आए हैं और ख़ासकर उन हरासती मराकज़ की हम बात कर रहे हैं जिसमें इस वक्त फैमिली और बच्चों को भी रखा जा रहा है। कुछ मेजर तब्दीलियाँ की गई हैं ट्रम्प इंतज़ामिया ने इमिग्रेशन कवानीन में, और उसके साथ ही साथ इस वो कवानीन में बहुत ज़्यादा वो सख्ती भी कर रहे हैं ताकि लोगों को उन लोगों तक पहुँचा जाए जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में आए या फिर गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम है। लेकिन उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ प्लान बनाए, मुख्तलिफ जो है छापामार टीमें तैयार की और उन तमाम तर टीमों ने जो है गिरफ्तारियों का अमल शुरू कर दिया। कहीं हम देखते रहे कि बाज़ ऐसे जो फार्म हाउसेस थे वहाँ पर छापे मारे गए, कई हमने रोड्स के ऊपर भी गिरफ्तारियां होती देखी और इसी तरह जो हरासी मरकज़ हैं उनमें उनको एक्सपेंड होते हुए भी देखा। जो इस वक्त अगर हम बात करें हरासी मराकज़ को न सिर्फ मज़ीद उसको जो है फर्दर एनहांस किया जा रहा है, उसमें एक्सपेंड किया जा रहा है जिसमें बहुत से मराकज़ नए भी शामिल हो रहे हैं, खासकर गुदाम खरीदे जा रहे हैं ताकि लोगों को वहाँ पर रखा जा सके। तो इनमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बच्चों और बड़ों की जो हिरासत है वो एक बड़ी मेजर तब्दीली आई है, और उसके लिए क्या किया जाता है, किस बुनियाद पे किया जाता है, आज के इस व्लॉग में हम ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, ट्रम्प इंतजामिया की जो एक सख्त जो है इमिग्रेशन पॉलिसी की बात हो तो ज्यादातर जो तवज्जो है वो रोड्स के ऊपर होने वाली पकड़ धकड़ के ऊपर है और छापों और गिरफ्तारियों पर ही जाती है। लोग समझते हैं कि ठीक है, रोड्स के ऊपर या फिर वहां पर छापे मारे जाते हैं या फिर गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन एक और जो ऐसी कहानी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बंद दरवाजों के पीछे चल रही है, और वो अब पहले से ज्यादा कहीं तशवीश की सूरत हाल सामने कर रही है। सीएनएन इस पे बाकायदा तौर पे रिपोर्ट भी कर रहा है और सीएनएन की स्टोरी के मुताबिक ये जो स्टोरी है उन फैमिलीज और बच्चों की है जो इमिग्रेशन हिरासत के निज़ाम में अब आपको दोबारा दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की दूसरी मुद्दत में ये एक बड़ी और मेजर तब्दीली है और खानदानों को दोबारा ऐसे मराकज में रखा जा रहा है जहां वो अपने मुकदमात के फैसलों को के इंतजार में बंद रहते हैं। मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस इंतजार में वो हिरासत में रहते हैं कि उनका जो फैसला है वो आएगा, तो उसके बाद ही उनकी किस्मत का फैसला किया जाएगा कि उन्हें यहीं पर रहना है, डिपोर्ट होना है या फिर अमेरिका में ही अपनी जिंदगी बसर करनी है। अब इस मामले में इस वक्त ज्यादा तवज्जो वो कहते हासिल हुई है जब एक 5 साल बच्चे की तस्वीर सामने आई और जिसमें वो अपने वालिद की हिरासत के दिन खरगोश वाली टोपी और स्पाइडरमैन बैग पहने हुए था, और उस तस्वीर ने सिर्फ एक फैमिली की हालत नहीं दिखाई वो कहते हैं, बल्कि इस बदलते हुए निज़ाम की पूरी क्लियर पिक्चर वाज़े की है, झलक दिखा दी है। अब ये फैमिली बाद में टेक्सास के एक जेली नामी जो है डेली नामी मरकज में पहुंची, जहां अब उन जगहों में नुमाया हो चुका है जहां आइस फैमिलीज को रख रहा है। और उसके साथ इस मरकज की अपनी एक पुरानी तारीख भी है। ओबामा दौर में यहाँ फैमिलीज रखने को रखा जाता था और फिर बाइडेन इंतजामिया ने इस मरकज में फैमिलीज की हिरासत को रोक दिया था। तो सदर ओबामा ने यहाँ पर लोगों को रखा, फैमिलीज को रखा, लेकिन जब जो बाइडन दौर का आगाज हुआ तो उन्होंने ये हिरासती मराकज में फैमिलीज को रखने से मना कर दिया, इन मराकज इसमें। लेकिन ट्रम्प इंतजामिया ने अप्रैल 2025 में यहाँ फिर एक बार फिर फैमिलीज को रखने का आगाज कर दिया। अब यहाँ सवाल जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि कितनी फैमिलीज इस वक्त हिरासत में हैं, बल्कि ये भी है कि इस पॉलिसी का आखिरकार मतलब क्या है, क्यों ये जरूरत पेश आ रही है कि फैमिली और बच्चों को भी अब हिरासत में लिया जाएगा, जो इंतजामिया समिति है कि उनका इमिग्रेशन केस कमजोर है। ठीक है, दुरुस्त है, अगर आपकी पॉलिसी है, हुकूमत की पॉलिसी ये है कि हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं रहने देना, तो उसके तरीकाकार जो कानून में मौजूद है वो भी है। अब नाकदीन इस पे क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चों का इमिग्रेशन हिरासत में रखना महफूज नहीं है और उसके ज़हनी और जिस्मानी असरात भी पड़ सकते हैं। कहते हैं जनाब, पहले ट्रंप दौर में भी 2 डॉक्टर्स ने कांग्रेस को बताया था कि खानदानी हिरासत बच्चों के लिए नुकसानदेह है और इसे बंद होना चाहिए। अब एक बार फिर इस तरह के खदशात सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि बच्चों के ऊपर एक ज़हनी तौर पे एक इम्पैक्ट आता है जो उम्र भर उनके साथ चलता है। तो इसलिए लोग इस पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बच्चों को कम से कम आप इन हिरासती मराकज़ में मत रखिए। हुकूमती सतह पर इस तनकीद का जवाब जो है वो बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में दिया जाता है। खासकर महकमा दाखिली सलामती का मौक़िफ़ ये है कि खानदानों को ऐसी सहूलतों में रखा जाता है जहां उनकी हिफाजत, सिक्योरिटी और मेडिकल ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। ये
महकमा होमलैंड सिक्योरिटी कहता है। हुकूमत ये भी कहती है कि बच्चों को इस दौरान असातिज़ा, क्लासरूम और बुनियादी तालीमी मवाद तक भी रसाई दी जाती है। फिर वो कहते हैं जनाब, लेकिन नाकदीन जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी असल सवाल ये नहीं कि क्लास रूम मौजूद है या नहीं, असल मसला ये है कि क्या बच्चों को हिरासत में होना चाहिए या नहीं। ये वो सवाल है जो वो कहते हैं जी हम उठाते रहेंगे। अब यहाँ एक जो अहम नुक्ता सामने आता है इस वक्त, अगर हम बात करें, क्योंकि हम आज डिटेल में बात कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों पे, तो हुकूमत ने एक सवाल के जवाब में ये वाज़ेह तादाद तो नहीं बताई कि इस वक्त आइस की तहवील में कितनी फैमिलीज मौजूद हैं, कितने बच्चे मौजूद हैं। और तहम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक डेली मरकज में अगर हम बात करें तो सैकड़ों खानदान इस वक्त हिरासत में रखे गए हैं। और जबकि सरकारी तादाद वाज़ेह ना हो और दूसरी तरफ खानदानों की मौजूदगी की इतलात बढ़ती जाए, तो जाहिर है लोग ये कहते हैं कि तशवीश तो उस पर फिर होगी। अब इस मामले को समझने के लिए जो है कुछ बुनियादी चीज़ों का जानना हमारे लिए बहुत अहम है कि खानदानी हिरासत महज एक इंतजामी कदम नहीं है, बल्कि ये एक सियासी और इंसानी मसला बन जाता है। CNN रिपोर्ट कर रहा है और CNN के मुताबिक एक तरफ हुकूमत ये कहती है जो लोग मुल्क छोड़ने का फैसला कर लें वो अपने जो है इनखलाब पर खुद इख्तियार हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ नाकदीन कहते हैं कि वालिदैन और बच्चों के सामने ऐसे हालात में हकीकी इंतखाब बहुत महदूद हो जाता है कि अब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं रहता। जब आप फैमिली समेत आप हिरासत में हो तो आप कहते हैं कि मैं यहाँ से अपनी जान ही छुड़वा लेता हूँ। बच्चों की मौजूदगी में इस सारे जो है बहस को वो कहते हैं कि मजीद सेंसिटिव बना रही है। और बालिग अफराद की हिरासत पर इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जब छोटे बच्चे भी इस निज़ाम का हिस्सा बनने लगे तो सवाल और भी सख्त हो जाते हैं। CNN ये कहता है कि क्या ये मराकज बच्चों के लिए मुनासिब है। सवाल उन्होंने उठाया कि क्या तवील इंतजार, गैर यकीनी और बंद माहौल उन पर असर नहीं डालता, और क्या ये पॉलिसी मुस्तकबिल में मजीद वसअत इख्तियार कर सकती है। तो डेली मरकज की वापसी दरअसल वो कहते हैं सिर्फ एक मुकाम की खबर नहीं है, बल्कि एक बड़े रुझान की इलामत है जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। वो कहते हैं अगर फैमिली को दोबारा मुनज़्ज़म अंदाज में हिरासत में रखा जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन का निज़ाम ज़्यादा सख्त, और जो लोग समझते हैं कि तवज्जो और वसी शक्ल इख्तियार कर चुका है, और जो लोग समझते थे कि तवज्जो सिर्फ सरहद या सड़कों पर होने वाली कार्रवाइयों तक महदूद है, तो उनके लिए खबर एक और पहलू भी सामने लेके आई है। ये CNN कह रहा है। आइस के अंदर होने वाली तब्दीलियों में ये पहलू इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बराह रास्त बच्चों तक वो कहते हैं जी पहुंच रहा है, और एक ऐसी पॉलिसी जिसके असरात सिर्फ गिरफ्तार अफराद तक नहीं रही बल्कि इस खानदान तक भी फैल रहे हैं, वो हमेशा तवज्जो हासिल करती हैं। और यही अब अमेरिका में दोबारा देखने को मिल रहा है। और इस पूरी सूरत हाल से एक बात वो कहते हैं जनाब वाज़ेह हो रही है कि इमिग्रेशन पर सख्ती सिर्फ गिरफ्तारियों का के बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि हिरासती निज़ाम की नौयत भी बदल रही है। जबकि फैमिलीज और बच्चे दोबारा इस निज़ाम में दाखिल होने लगे तो बहस सिर्फ कानून या निफाज की नहीं। तो ये वो सवालात हैं जो इस वक्त CNN उठा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या तब्दीली आती है, लेकिन हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।